हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आर कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आज 27 मई को अगर हम देखें तो 2.05 की ओपन प्राइस के बाद 2.00 का लो बनाया है और 2.10 का हाई बनाया है। अपर प्राइस बैंड 2.10 का लगा था और लोअर प्राइस बैंड 1.80 का लगा था। लेकिन लोअर एंड पे देखा जाए तो सिर्फ ओपन प्राइस से 5 पैसे नीचे जाता है, जबकि अपर प्राइस पे अगर अपर एंड पे देखेंगे तो 2.10 का अपर सर्किट लगा है जो कि 7.69% तेज़ी के साथ है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1.95 के कंपेयर में। एनएससी पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है अभी तक 11:18 के स्टेटस तक 4,38,24,855 और 77.15% की डिलीवरी उठाई गई है। बीएससी के ऊपर डेटा अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे कम नहीं है, 1,35,07,980, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज है 51.61%। मार्केट कैप बढ़ करके 586.29 करोड़ हो चुकी है। अब हम बात करें बीएससी के ऊपर तो अपर प्राइस बैंड 2.12 का लगा था और वहीं पे ये लॉक हो चुका है जो कि 9.84% का अपर सर्किट लग गया, लगभग 19 पैसे ऊपर क्लोज हुआ है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1.93 के कंपेयर में। तो गाइज़, अगर हम देखें तो आर कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के जो है काफ़ी लोग टेंशन में हमेशा रहते हैं और ये जो अपर सर्किट लग रहा है इसको हम जो है ना इसको पॉजिटिवली तो देख रहे हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी आगे जा कर के ये लोअर सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट ना होइए, क्योंकि अगर अभी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा ना तो फिर आगे दिक्कत भी हो सकती है। जितना ज़्यादा पहले एक्साइटमेंट होगा उतना ही पेन भी मिलता है आगे, है ना। हर चीज़ इक्वली एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्साइट होने के लिए नहीं कहूँगा। शांति रखिए, कूल रहिए, पैनिक ना होइए गिरावट को देख करके और ज़्यादा एक्साइटेड ना होइए चढ़ाई को देख करके, ठीक है, तेज़ी को देख करके। देखिए, मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करना चाहूँगा, मैं हमेशा से आपसे बोलता रहा हूँ कि आर कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर जितने भी कर्जदाता, जितने भी लोगों ने लोन दिया है, जितने लोगों का पैसा इस कंपनी को चुकाना है, वो सारे लोगों से मैं यही विनती करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है सब लोग मिल करके डिसाइड करो इस कंपनी के अंदर जितने लोगों का कर्जा है सभी के कर्जे को चुकाया जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी के पास जो बिज़नेस है ना उस बिज़नेस की आज इंडिया को ज़रूरत है। देखिए, आईटी रूल्स जो हैं इंडिया में बनाए गए हैं और आईटी रूल्स को बनाए क्यों गए, देखिए इससे पहले आईटी रूल नहीं था हमारे देश में और अभी भी जो बनाया गया वो पूरी तरीके से जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है, एजाइल नहीं है, समझ रहे बात को। वो एक नाम मात्र बनाया, लेकिन फिर भी चलो बनाया तो शुरू तो किया कम से कम। हमारे देश में आईटी को लेकर के, डेटा सेंटर को लेकर के कोई लॉज नहीं है प्रॉपरली जो गवर्न करें, ठीक है। तो डेटा सेंटर का ही बिजनेस है इस कंपनी का, तो डेटा सेंटर के बिजनेस की डिमांड इसलिए इनको सूझ गई, इसलिए इनको समझ आने लगा, क्योंकि जब इनको लगा कि दूसरे देशों से डेटा के बदले जो है अटैक किया जा सकता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डेटा के माध्यम से अटैक कर सकती है। डेटा एक बहुत बड़ा वेपन की तरह है आज की दुनिया में और आने वाले समय के लिए। तो अगर हम इस वेपन को अपने पास नहीं रखेंगे, अपना वेपन दूसरे के हाथ में दे देंगे, यानी अपना डेटा दूसरे के सर्वर्स पे लोड करने देंगे, तो हमारे देश के ऊपर कोई भी कहीं से अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इस केस में, ऐसी सिचुएशन में जिस कंपनी का बिजनेस ही डेटा सेंटर का हो, उस कंपनी को क्या लिक्विडेट कराना बनता है क्या? आप थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ, क्योंकि उस कंपनी के पास ऑलरेडी डेटा सेंटर का बिजनेस है और यहाँ पे दोनों एक हाथ से, यहाँ पे दोनों जो है क्या बोलते हैं उसे, दोनों पार्टी की इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि इस केस में अगर इसको ऑपरेशनल करोगे तो उससे आपका कर्जा भी धीरे धीरे चुका सकती है कंपनी, पहली चीज़। दूसरी साइड से अगर आप देखो तो इस कंपनी के जितने लोग इन्वेस्टर्स हैं, जितने लोग इसके अंदर जॉब करने वाले हैं, इवन अगर ये इसका ऑपरेशन बढ़ेगा धीरे धीरे, अगर आप इसको बढ़ाओगे, एक्सपेंशन करोगे, तो इसके अंदर इसका जो फुटप्रिंट है वो एक्सपैंड होगा, तो डेफिनेटली जॉब क्रिएटिविटी आएगी, लोगों को जॉब भी मिलेगी।
ठीक है। तो दोनों अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम देखें तो दोनों बैलेंस हो रही हैं इस तरीके से, राइट। अगर इसका उल्टा सोच रहे हो, सिर्फ एक इक्वेशन के एक ही साइड को बैलेंस करने के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे ना, तो फिर दूसरी साइड जो इक्वेशन है वो नहीं बैलेंस हो पाएगी। और इस केस में वही होगा जो मतलब आप बेवकूफ़ों वाला काम हो जाएगा ना, फिर मतलब इलॉजिकल काम हो जाएगा। ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो मतलब आपको खुद को नुकसान करे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का बिज़नेस टू बिज़नेस का जो डेटा सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो सकता है साबित इस समय पे। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है हायर अथॉरिटीज़ को थोड़ा कंसिडरेशन करना चाहिए। देखिए, बिज़नेस टू बिज़नेस डेटा सेंटर में क्या होता है कि एक बिज़नेस पार्टी जो होती है दूसरे बिज़नेस पार्टी से डेटा का ट्रांजैक्शन करती है कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है। अब ये कोई भी बिज़नेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि जितने भी हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम सभी इंडियंस का जो डेटा है वो उनके देशों में स्टोर होता था। अभी हाल ही का एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, पबजी का डेटा सेंटर, जो पबजी बेसिकली साउथ कोरियन कंपनी है, पबजी साउथ कोरियन गेम है। तो साउथ कोरिया की जो कंपनी है उसने टेंसेंट एक चाइना की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके पबजी को लॉन्च करने के लिए मोबाइल वर्जन में दिया हुआ था, जो कि इंडिया के अंदर भी ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हो क्या रहा था कि इंडिया के यूज़र्स का जो डेटा है वो पूरा का पूरा कहाँ जा रहा था, चाइना के अंदर जा रहा था। चाइना की लैंड के ऊपर जो सर्वर बनाए गए हैं उनमें स्टोर हो रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश के लोगों का डेटा चाइना के सर्वर पे चाइना की ज़मीन में जा रहा है। तो चाइना हमारे वेपन को यूज़ करके हम ही को कल को मार सकता है ना, हम ही को कल को गिरा सकता है ना, हमारा नुकसान कर सकता है ना। तो इस केस में ज़रूरी समझ यही चीज़ जो है सरकार की थोड़ी सी आँखें खोल दिया है। इससे पहले सरकार की आंखें बंद थी, थोड़ी सी इससे आंखें खुली हैं। तो सरकार को लग रहा है कि नहीं यार, ये डेटा सेंटर यहीं पे होने चाहिए, चाइना में नहीं। तो अब इस पबजी के माध्यम से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करते हैं। इन सभी को लेकर के जो डेटा सेंटर की बातें हैं वो सारी की सारी बातें जो हैं रेस्पेक्टिवली अपने देश के पक्ष में या देश के भले के लिए सोची जा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये आर कॉम जो है इसमें 4 चांद लगा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है, मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। मैं हमेशा आपसे यही बोलता हूँ कि इस कंपनी के अंदर अगर आप लॉस में हो तो लॉस नहीं बुक करिए, आप बने रहिए। तो टेंशन हो रही होगी आपको, लेकिन आप उससे दूर रहिए थोड़ा सा, आप ना देखिए बार बार जब टेंशन हो रही है तो, लेकिन आप इसके अंदर बने रहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारी कैपिटल तो लॉस हो चुकी है ना। 10-5% जो बची हुई है अगर वो भी चली जाएगी तो क्या हम गरीब हो जाएंगे क्या उससे? अरे जितना इसने नुकसान करना था कर दिया, अब 5-10% के चक्कर में अब इसके अंदर क्या यार, आप बने रहो, बेटर है, शांति से बने रहो, दूर हट जाओ इससे अगर आपको टेंशन हो रही है तो। लेकिन इसके अंदर लॉस बुक करके फिर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा रिस्क लिया है आपने, तो थोड़ा सा आप रख लो थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आगे चल के, शायद ऐसा हो कि कुछ चेंज हो सकती है। समझ रहे बात को? इसलिए जो है मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। और बाकी आप लोगों को मैं कंटेंट जो है इसके ऊपर अलग अलग एंगल से मल्टी डायरेक्शनल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। And I would like to terminate my talks right here, guys. If you like this content, please give a thumbs up to this video. And if you're interested to open Demat account, you can follow the link dropped in description box of this video, right? Okay. So take care. See you next time.